की जंजीरों में। अरे भारत के सोए सिंह जगो, ये माता तुम्हें पुकार रही और कलयुग की फौज खड़ी द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। जय कलयुग की फौज खड़ी द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। बलिदानों के वज्रदंड पर, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की भुजा जगेगी और रण के कंकर पहने होंगे, राष्ट्रभक्त की ध्वजा उठेगी। जय रण के कंकर पहने होंगे, अब राष्ट्रभक्त की ध्वजा उठेगी। जागो रण के सौदागर, जागो रण के सौदागर, ये समय नहीं है सोने का। जागो रण के सौदागर, ये समय नहीं है सोने का। हो रहा इशारा गुरु जी का, ये समय नहीं है रोने का। जय हो रहा इशारा गुरु जी का, ये समय नहीं है रोने का। कौन कौन किसका किसका आह्वान किया जा रहा है? खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा चामुंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने जागेगी काली चामुंडा। नरमुंडों की माला पहने, नरमुंडों की माला पहने जगे कपासी कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचेगी, मौत कहेगी प्यासी प्यासी। जय रण की चंडी घर घर नाचेगी, मौत कहेगी प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, ये कहने वाला राम जगेगा। रावण का वध स्वयं करूंगा, ये कहने वाला राम जगेगा। और गौरव शेष में एक बचेगा, ये कहने वाला श्याम जगेगा। जय गौरव शेष में एक बचेगा, ये कहने वाला श्याम जगेगा। ऐसी ऐसी शक्तियों का आह्वान किया जा रहा है। किसके माध्यम से? हवन के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से। क्यों कि जिस समय ये महाभारत हुआ है, उस समय आज जैसे भौतिक शक्तियों का बोलबाला है, इसी तरह उस समय आध्यात्मिक शक्तियों का बोलबाला है। जैसे आज टीवी, रेडियो, बम, परमाणु बम, मिसाइल, ये टैंक, वो टैंक, ये भौतिक शक्तियां हैं ना। हाइड्रोजन बम क्या क्या बना लिया है, आज इसी पर तो दुनिया इतरा रही है। इसी तरह उस समय जब ये महाभारत हुआ है, उस समय आध्यात्मिक शक्तियां लोगों के अंदर इतना कूट कूट के भरी थी, इतना उनके अंदर पावर था कि इसी तरह से इतरा रहे थे जैसे आज हम इन शक्तियों के पीछे इतरा रहे हैं। हम फाइटर विमान ले आए हैं, हम ये विमान ले आए हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये वही आपको बता रहे हैं कि नरमुंडों की माला पहने जगे कपासी कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचेगी, मौत कहेगी प्यासी प्यासी। जय रावण का वध स्वयं करूंगा, ये कहने वाला राम जगेगा। और गौरव शेष में एक बचेगा, ये कहने वाला श्याम जगेगा। जय। तो उस समय सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पावर किसमें था? कृष्ण में, क्योंकि वो समय का महापुरुष था। और उस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर किसी के उसमें गौरव को बचने नहीं थे भाई, क्योंकि वो तो स्थापना कराने आए थे, कैसे बचने देंगे। आगे कह रहे हैं कि परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगेगा और चोटी वाला चाणक्य जगेगा, पौरुष पुरुष महान जगेगा। जय गुरुदेव। यदुनंदन का चक्र जगेगा, अर्जुन का धनुष महान जगेगा और शैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगेगा। जय गुरुदेव। शैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगेगा। हठी हमीर जगेगा जिसमें झुकना कभी न जाना और जगे पद्मिनी का जौहर, जागेगा केसरिया बाना। जय गुरुदेव। जगे पद्मिनी का जौहर, जागेगा केसरिया बाना। आप में सब लोग लगभग महारानी पद्मिनी का तो इतिहास जानते होंगे। ये कोई सती नहीं थी, उस समय म्लेच्छों का राज था। हमारे किलों में आक्रमण करके
हमारे माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत और आबरू, जो सुंदर स्त्रियां होती थी उन्हें विदेश ले जाते थे, ईरान, अरब, अफगानिस्तान। आज भी अफगानिस्तान में एक दरवाजा है जहाँ पर ये चंगेज खान जो आया था, हमारे यहाँ से सुंदर माताओं बहनों को 50,000 ले गया और वहाँ इनकी मंडी लगाई गई। तो वहाँ गेट पर लिखा है आज भी अफगानिस्तान के जहाँ ये मंडी लगाई गई थी, एक जैसे पुराने दरवाजे नहीं बने अपने यहाँ, लखनऊ जाओ, आगरा जाओ, दिल्ली जाओ, तो वहाँ लिखा है कि दुख तरे हिंद 2 दिनारे नीलाम। मतलब दुख तरे हिंद कि ये हिंदुस्तान की दुखिया है, इनको मैं यहाँ हमने 2-2 रुपए में बेचा है। ये दुख तरे हिंद 2 दिनारे नीलाम। इतने बड़े अत्याचार हुए तो उस समय हमारी एक परंपरा बन गई, चित्तौड़ का जो हमारे राजस्थान का किला है, यहाँ पे 3 बार जौहर हुआ। 3 बार जौहर से पहले शाका होता था। क्यों? शाका का मतलब है जैसे कल हमें युद्ध में जाना है तो आज हम सब माताएं बहनें बच्चे सैनिक सामंत जो भी एकत्रित होते थे कि अब कोई हमारे युद्ध के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और माताएं बहनें जो विवाहित थी या कुंवारी थी सब अपना श्रृंगार करके एक अग्नि का कुंड बनाया जाता था और उन्हीं लोगों के सामने जलती हुई अग्नि में अपने आप को कि अब युद्ध में तुम जा रहे हो, अब मेरी तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये एकदम भूखे सिंहों की तरह लड़ते थे उन्हीं के सामने। तो ये एक मजबूरी में, सती का मतलब दूसरा है, ये एक मजबूरी में कि अब ये युद्ध का तो कोई ठिकाना नहीं है, ये दल हारे या वो हारे, और अगर हमारे तरफ के लोग हार गए तो फिर ये हमारी मंडी लगाएंगे, हमारी बोली लगाएंगे, हमारे इज्जत बेइज्जत हमें करेंगे, हमारी इज्जत आबरू से खेलेंगे। तो इसलिए एक बार राणा सांगा के समय में 21,000 रानियों ने रानी पद्मिनी के साथ, तो एक बार 13,000 और एक बार महाराणा प्रताप के समय में 6,000, इतने लोगों ने कूद कर भाग दिए। तो वही है कि जगे पद्मिनी का जौहर, जागेगा केसरिया बाना, और देश हस्त का जीवित झंडा, वो आजादी का दीवाना। कौन? स्वाभिमान का जीवित झंडा, वो आजादी का दीवाना, और वो प्रताप का सिंह जगेगा, वो हल्दी घाटी का राणा। जय 6 साल बुंदेला जागे, 6 साल बुंदेला जागे, अब पंजाबी कृपान जगेगी, और 2 दिन दिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगेगा। जय कन्वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगेगा, और भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु का प्राण जगेगा। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु का प्राण जगेगा, सुखदेव कुंवर की शान जगेगी, ऊधम सिंह का बलिदान जगेगा, जिसकी छोटी सी लखटी से संगीने भी हार गई और हिटलर को जीता जिसने, फौजें सारा समंदर पार गई। आजादी की दुल्हन को जो आजादी की आओ कौन जगेगा, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर शातों भारत घूम गया, उस सुहास की याद जगेगी, उस सुहास की शान जगेगी, अब भारत की संतान जगेगी, अब भारत देश महान जगेगा। और इसके बाद क्या होगा कि रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, बारूदों की तब रोटी होगी, लाशों की तब रोटी होगी और बारूदों का आटा। उसका इशारा गुरु महाराज ने कहा, लाशों की तब रोटी होगी और बारूदों का आटा, कि उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव कहे पुकार, जमाना बदलेगा। और वही इशारा संत सूरदास जी ने भी किया कि उन विमान अंबर में जावे,
ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके अंबर से, प्रजा बहुत मरे। ये तो अंधाधुंध चलेगा। अब तो धीरे धीरे इस कलयुग की अंधी दौड़ में हमने इतने विनाशक संसाधन एकत्रित कर लिए हैं कि वो बटन कब दब जाए और कब ये खेल शुरू हो जाए, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं। तो इसलिए कि जय गुरुदेव समय के प्रभु, जिनका खुला इशारा है और सभी धर्म पर आ लो, जिसमें कल्याण तुम्हारा। जय गुरुदेव। संतों की नहीं मानी तुमने, खूब कड़ी मनमानी है, सबका नशा उतर जाएगा, देखेंगे कैसा अभिमानी है। जय। सबका नशा उतर जाएगा, देखेंगे कैसा अभिमानी है। जय। तो ये प्रेमियों, ये समय का संदेशा है, इसको ग्रहण करो। अपने सांसारिक कामों से निवृत्त होकर इन शब्दों की गहराई में उतरना, सोचना। या कुछ लोग ये समझते होंगे कि तो अच्छा बाबा लोग नाटक बनाए रहते हैं, तो बेटा इसी नाटक में हो, नाटक में फंसे हो, नाटक कर रहे हैं लोग और नाटक में चले जाएंगे। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि कलयुग की स्थापना नाटकीय ढंग से हुई। आपको मालूम है कि कलयुग की स्थापना नाटकीय ढंग से, नाच गाना, रहस लीला है ना, ब्रह्म लीला, यही तो सब कलयुग के संस्थापक ने तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम किताबें पकड़ के इधर उधर काटते घूमते हो। रहस लीला, क्योंकि जो समय का महापुरुष आता है, जो कुछ आगे होना है वो पहले ही अपनी सूक्ष्म लीलाओं में दिखा देता है कि आगे चलकर हमारी इसी व्यवस्था का विराट स्वरूप। उस स्वच्छ और निर्मल रहस्य लीला का आज देख लीजिए आप, हर गली चौराहे में रहस्य लीला है, ये वही रहस्य लीला का विराट स्वरूप है। द्वारिकाधीश लीला, ब्रह्म लीला, अहम ब्रह्मास्मि। कोई कहता है मैं शंकर हूँ, कोई कह रहा मैं गोरखनाथ का अवतार हूँ, कोई कहता है मैं श्रीचंद है। अवतार सब आ गए लेकिन काम कुछ नहीं। तो ये चीजें हैं, इनको हवा हवाई मत लेना। आने वाले समय में ना किसी की तरफ से राम गवाही देने आएंगे, ना मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद साहब गवाही देने आएंगे, और ना ईसाइयों की तरफ से ईसा मसीह गवाही देने आएंगे, और न सिखों की तरफ से गुरु नानक देव गवाही देने आए। हमें अपने कर्मों की सजा स्वयं भुगतनी पड़े। कोई गवाही देने नहीं आएगा, कोई माई का लाल गवाही देने नहीं आएगा कि हमें मोहम्मद साहब बचा लेंगे। हाँ, गुरु जी तब बचा लेंगे जब आप कहीं न कहीं से गुरु आदेशों का पालन करें, तभी वहां से रक्षा होगी। बाकी तो हम नहीं समझते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि या काया से पातक होए, बिन भोगे ना बची हो। तो कम से कम हम इतना रखें कि हमारे इस नश्वर शरीर से कोई ऐसा कर्म कर जाए या कोई ऐसा पाप कर्म न हो जिसका हमें भुगतान करना पड़े। हम अपने को इतना बचा के रखो, अपने जहाँ भी रहते हो, परिवार में, समाज में, घर में, नौकरी में, दफ्तर में, जहाँ भी रहते हो। अरे ठीक है, जाना तो कुछ है नहीं, जाना कुछ नहीं, इसी तरह के एक कर्म कर डालाते रहते और फिर रोते। क्यों ना रोते? अरे जो दिया है उसमें संतोष करो। अगर भाग दौड़ करने से कुछ मिलना होता तो कुत्ते से ज्यादा संसार में कौन भगता है? सबसे पहले लखपति वो बनता है ना, सबसे पहले लखपति वो बनता। जो तुम्हारे लिए वहां से निश्चित है तुमको वो मिलेगा, उसमें आप शंका मत करो। और अपने मुक्ति का मार्ग जो आपको मिला है, नामी से नाम मिल गया है। अब तुम न कर देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, काम में तू न लाए तो वो क्या करे? क्या करेगा वो बेटा? देने वाले ने तो खुला लुटा दिया खजाना। अब तुम फिर उसी में फंसे रहो तो फंसे रहो, ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कितने युग लग जाएंगे इस मानव तन को धारण करने के लिए, कितना समय लगेगा,
कौन ऐसा मसीहा आएगा जिस पर तुम्हारा रहमो करम हो और तुमको निकाल के बाहर करे। बड़ा समय लगेगा, तो ये समय से मिल गया है, इसका उपयोग करो। बड़े भागमान स्तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो इसका उपयोग कर लो। इस किराए के मकान का कोई भरोसा नहीं, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा। और हम इसी पर इतराते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि रोज हमारे आसपास ये घटनाएं घटती हैं। हमने देखा कि आज चाचा की मृत्यु हो गई, अब अपने मन को झूठा समझा कि चाचा मरे, हम थोड़े मरेंगे। ये सोचते नहीं, ये मरे, हम कहाँ मरेंगे। और एक दिन नंबर आ जाता हमारे ऊपर लिया गया। तो समय रहते प्रेमियों इसका उपयोग करो, और जो होने जा रहा है उसमें अगर सहयोग कर सकते हो, शामिल हो सकते हो, तो बड़े सौभाग्य की बात है। हम सबको आमंत्रित करते हैं। बाकी अगर आपको अपनी आत्मा का ही उद्धार करना है तो करिए। हम जानते हैं कि दोनों रास्ते हैं, चाहे आप शक्ति मार्ग से निकल लो और चाहे भक्ति मार्ग से निकल लो। ये वाणी है उनकी, जो सतयुग स्थापना में सहायक होगा, जो उस पर काम करेगा उसको भी मोक्ष और मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हम जानते हैं कि ऐसे गंदे वातावरण में बिरला कोई भजन कर पा रहा हो, वैसे तो बड़ा असंभव लगता है। बाबा जी ने मथुरा दरबार में किसी तरह बाप को बुलाकर सीधा कर दिया तो बेटा परेशान किए। अब बेटा को अगर बुला के सीधा कर दिया तो पोता परेशान किए, है ना। अच्छा, उनको भी सीधा कर